पोटेंशियोमीटर के पहले पार्ट में हम लोगों ने डेफिनेशन और प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था। डेफिनेशन और प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया था कि कैसे डेफिनेशन उसके काम कर, कैसे डेफिनेशन हमने समझा था, उसका डेफिनेशन ओरिजिनली होना क्या चाहिए था, और उसके यूज पे हम लोगों ने उसका डेफिनेशन तैयार किया था। दूसरा उसका प्रिंसिपल हम लोगों ने समझा। प्रिंसिपल क्या समझा? प्रिंसिपल उसके दो थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट थे और दूसरा क्या था? बैलेंसिंग पॉइंट था। उसके बारे में हम लोगों ने टोटल डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं उसके यूज पे कि ये लैब में हम जाएंगे या फिर हमें दे दिया गया पोटेंशियोमीटर और बोल दिया गया फाइंड आउट करने के लिए कि ईएमएफ आप फाइंड आउट कीजिए, तो लैब में हम जाएंगे तो क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनना, लैब में जाएंगे तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले लैब के अंदर हम जाएंगे तो इक्विपमेंट लेंगे, पोटेंशियोमीटर ये वाला, पहचान का तरीका भी मैंने बता दिया है। और ये लेने के बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सटर्नल सप्लाई दे देंगे। एक्सटर्नल सप्लाई में हमने क्या किया था? स्ट्रॉन्ग ईएमएफ बैटरी जो हमको मिलेगा वो दे देंगे, की लगा देंगे और रियोस्टेट लगा देंगे। रियोस्टेट का यूज होता था कांस्टेंट करंट मेंटेन करना, वो सब हम जानते हैं। अब हमारे पास दो सेल है, एक सेल है E1 और एक सेल है E2। ये दोनों के बीच में कंपेयर करके, दोनों का है ना कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल, दो सेल के बीच में कंपैरिजन करके दोनों का ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, तो सबसे पहले हमें जो सेल दिया रहेगा वो E1 सेल दिया रहेगा। देखना जरा ध्यान से। तो फॉर E1 सेल के लिए इसका ईएमएफ E1 हमने मान लिया। सबसे पहले इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इसके ए पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। ये देख लेना ए पॉइंट का कनेक्शन, जो मेन सप्लाई उसका पॉजिटिव टर्मिनल जिससे कनेक्टेड है और जो गिवन सेल होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर नेगेटिव के साथ में की लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? की का काम होता है सर्किट को ओपन करना और क्लोज करना। ये K1 है ये, और इसके साथ में जुड़ा हुआ देखो ये जो K1 और K2 है इसको बोलते हैं टू वे की, इसे बोलते हैं टू वे की। लैब के अंदर में देखने को मिलता है टू वे की। तो एक पहले जो E1 के लिए हम लोग क्या करते हैं? E1 जो सेल है हमने उसके पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर नेगेटिव को K1 के साथ, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर देंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स से का टर्मिनल आगे जाके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो जाएगा, और गैल्वेनोमीटर का एक जो पॉइंट होगा जॉकी अपने हाथ में लेके रखेंगे, और जॉकी से ही हम लोग पूरे वायर में क्या फाइंड आउट करेंगे? बैलेंस पॉइंट। क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों? बैलेंस पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमने लिया E1 को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया, और हमने K1 को क्या कर दिया? क्लोज। तो E1 के लिए हमने क्या किया? K1 जो की है हमारा, तो K1 को हमने क्या किया? क्लोज कर दिया इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, जैसे ही K1 क्लोज हो जाएगा तो इसमें से कनेक्शन हो जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स का। और देखना अच्छे से, अब ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ पे अपनी मर्जी से थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। कल हमने बता दिया था रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स से थोड़ा ज़्यादा करके ले लेंगे। अच्छा, ज़्यादा रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस क्रिएट करने का क्या मतलब है? ज़्यादा रेजिस्टेंस बॉक्स से क्रिएट करने का मतलब यही है रेजिस्टेंस कि सर अगर हम इससे ज़्यादा ले लेंगे रेजिस्टेंस तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर में एक्सेसिव करंट का इम्पैक्ट नहीं जाएगा, और जब गैल्वेनोमीटर के ऊपर में एक्सेसिव करंट नहीं आएगा तो वो एक्यूरेट ईएमएफ या बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करने में हमें क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, तो एक्सेसिव करंट से बचाने के लिए हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर को एक्सेसिव करंट से बचाने के लिए हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में ज़्यादा रेजिस्टेंस बॉक्स थोड़ा सा क्रिएट कर लिया, रेजिस्टेंस बॉक्स से। अब इस गैल्वेनोमीटर देखना, K1 को क्लोज किया, सर्किट पूरा हो गया, तो करंट फ्लो हो जाएगा यहाँ से, इस तरीके से करंट होते होते इससे होते हुए आएगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू होते हुए आएगा। ठीक है, तो देखना जरा, देखो ऐसे यहाँ से आएगा ना करंट, ऐसे आएगा इस तरीके से तो अब हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट किया, और गैल्वेनोमीटर की जॉकी लेके हम इस वायर पे इस तरीके से स्लाइड करेंगे। स्लाइड जब हमने करना शुरू किया तो स्लाइड करते करते हमें एक पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट होगा? बैलेंस पॉइंट। लेकिन वो पॉइंट कब समझेंगे बैलेंस पॉइंट? जब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ध्यान से सुनना, इस जॉकी से हमने क्या किया? इस वायर पे स्लाइड किया, और स्लाइड करने पर हमने बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। सपोज करो बैलेंस पॉइंट हमने फाइंड आउट यहाँ पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हो गया तो बैलेंस पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से क्या हो गया? 1 मीटर,
1 मीटर सेंटीमीटर के अंदर में 100 सेंटीमीटर। और फिर इधर से जाते हुए इधर देखो यहाँ से मेजर किया, क्योंकि ये इसके लिए इधर से है, इधर से आया कितना 100 सेंटीमीटर, और इधर से जाते हुए मान लेते हैं 20 पे रुका, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पे होगा तो 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से मेजर करते हैं। यहाँ से आया और यहाँ से आया और यहाँ पे रुक गया, तो देखो तुमने यहाँ किया, फिर इधर जाते रहा, इधर जाते हुए यहाँ तुम्हें मिल गया। लेंथ मेजर करने में बच्चों बहुत यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। देखो तुमने यहाँ से शुरू किया स्लाइड करते करते और फिर इधर की तरफ पहुँचे और यहाँ पहुँचे स्लाइड करते हुए और यहाँ पे रुक गए। अब देखेंगे कि कितना हमारा लेंथ होगा, तो यहाँ से यहाँ 100 सेंटीमीटर और यहाँ इधर की तरफ गए 20 सेंटीमीटर हो गया, तो 120 हो जाएगा। मान लो यहाँ स्लाइड करते हुए तुम इधर आए, तो यहाँ पर आए तो 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर, और इधर की तरफ आए तो अगर ये 70 पे रुका है तो 270 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका लेंथ मेजर कर लेंगे। ठीक है, ये लेंथ हमारा मेजर हो जाएगा। तो जॉकी का स्लाइड करने पर तो ये लेंथ हम लोग मेजर करने का आइडिया सीख लिए कैसे मेजर करते हैं। तो जॉकी को हम स्लाइड करेंगे, एक तरफ से स्लाइड करेंगे, या तो इधर, या ऐसे नहीं कि यहाँ 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 ऐसे नहीं रखना है, थोड़ा यहाँ स्लाइड किया, थोड़ा यहाँ स्लाइड किया, थोड़ा यहाँ स्लाइड किया, थोड़ा यहाँ स्लाइड किया, इस तरीके से। ऐसे स्लाइड करने से क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर आइडिया लग जाता है कि लेंथ को कैसे मेजर करना है, क्योंकि हम आ इधर से रहे हैं और जा इधर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा इधर वाला लेंथ आएगा और इधर वाला लेंथ आएगा। ठीक है बच्चे, इसीलिए इधर से इस तरीके से स्लाइड करने का तरीका होता है। ये नहीं कि यहाँ रखे कभी यहाँ रखे कभी यहाँ रखे, ऐसा नहीं, थोड़ा इधर 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 एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्लाइड करते हुए आना है, इधर आना है, इधर जहाँ पे हमें बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा वहाँ पे रख देंगे, और जैसे मैंने लेंथ मेजर करने का तरीका बताया उस तरीके से लेंथ मेजर कर लेंगे। सपोज करो यहाँ पर हमें मिल गया और इधर से हमने स्लाइड करते हुए आया है और इधर की तरफ आया, और यहाँ पर हमने ले लिया लेंथ L1, तो लेंथ हमने ले लिया L1, और इसके प्रिंसिपल से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला था V = KL। इज इट क्लियर? सॉरी, ये हो गया V/K, V/L = K, V बराबर क्या हो जाएगा KL। इज इट क्लियर ना? ये हो जाएगा। तो EMF के टर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि EMF ही हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ से, तो EMF के टर्म में हम इसको लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा E1 = KL1। ये जो L1 आया हमारा, L1 कौन सा L1 है, ये L1 है इसके लिए बैलेंस पॉइंट हमारा कहाँ पे निकला, मान लेते हैं L1 पे निकला बैलेंस पॉइंट, तो हम लिखेंगे E1 = KL1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहीं से भी कोई K का वैल्यू रख के निकालना चाहता है और L1 का मल्टीप्लाई करके तो E1 निकल जाएगा। यहाँ से K का वैल्यू मैंने बता दिया था कैसे निकालना, V/L, V पूरे A से B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और L पूरे पोटेंशियोमीटर का लेंथ, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ये हमारा E1 = क्या आ गया, KL1 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर E2 के लिए। अब बात करते हैं E2 के लिए। अब हम दूसरा लेंगे, यहाँ से इसको दूसरा सेल को हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे इसको लगाने के बाद सेम E1 की तरह ही इसको कनेक्ट कर देंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद K2 को क्लोज कर देंगे, K2, तो इसको क्लोज करेंगे K2 को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। K2 को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। जैसे K2 क्लोज हो जाएगा, K2 हमारा क्या हो गया, क्लोज, और यहाँ भी रेजिस्टेंस जो हमने क्रिएट करना है कर लो, क्रिएट हैवी रेजिस्टेंस थोड़ा क्रिएट कर लेना, तब तक इसका कनेक्शन हटा देंगे, खोल देंगे, इसकी हमें जरूरत भी नहीं K2 की। अभी हमें जब K2 लेंगे तो K1 की जरूरत नहीं, जब K1 लेंगे तो K2 की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से K2 को क्लोज किया और इसको हटा देंगे, तब K2 को क्लोज किया और इस तरीके से फिर से वही सेम जो ये E1 के लिए किया वही E2 के लिए करेंगे। K2 को क्लोज करने के बाद कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट किया, थोड़ा हैवी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, फिर जॉकी को स्लाइड करेंगे। जॉकी को स्लाइड करते हुए मान लेते हैं बैलेंस पॉइंट इसको कहाँ पे मिल गया, L2 पे मिल गया, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा KL2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। जैसे इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा तो डिवाइड कर दो तुम इस दोनों को, फ्रॉम 1/2 डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करने के बाद तुम्हारे पास आएगा E1/E2 = KL1 KL2। इस तरीके से तुम्हारे पास K क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा E1/E2 = L1/L2। L1 अपन क्या हो जाएगा, L2, और यहाँ से
E2 तुम निकालना चाहोगे तो E2 के लिए क्या हो जाएगा, L2 अपॉन L1 और ये हो जाएगा E1। ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा। इसमें से किसी एक का EMF दिया रहेगा तो दूसरा निकल जाएगा, और दूसरा का दिया रहेगा तो पहला निकल जाएगा। इस तरीके से दो सेल के आपस में कंपैरिजन करके EMF फाइंड आउट करते हैं और बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू देता है। ये EMF फाइंड आउट करने का तरीका हुआ। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लो। अभी हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, अभी हम लोगों ने दो सेल के बीच में कंपेयर करके EMF फाइंड आउट करने के बारे में पढ़ा पोटेंशियोमीटर के थ्रू। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कोई सेल दिया रहेगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तरीका तो ऑलमोस्ट 80% हम लोग सीख ही गए। ये हमारा पूरा कनेक्शन होगा, जो हमारा सेल दिया रहेगा तो वो सेल को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इसके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ, और सीधा गैल्वेनोमीटर से, देखो सीधा अगर गैल्वेनोमीटर से हम लोग कनेक्शन देंगे और जहाँ पर भी हमें गैल्वेनोमीटर की जॉकी को स्लाइड करने के बाद बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा तो वो डायरेक्ट हमें EMF बताएगा। वो डायरेक्ट हमें क्या बताएगा, EMF ऑफ द सेल। फिर से सुन लो मेरी बात ध्यान से, डायरेक्ट EMF ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना, EMF हमारे पास जो दिया रहेगा, जो सेल दिया रहेगा उस सेल को सीधा कनेक्ट कर देना है और उसको डायरेक्ट पहले गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे और गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी को जहां तहां स्लाइड करेंगे और जिस लेंथ पे हमको बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं सेल के लिए EMF ऑफ द गिवन सेल, जो हमारे पास दिया गया है सेल उसके लिए फाइंड आउट करते हैं सेल, गिवन सेल के लिए। गिवन सेल हमारा यही है, इसको इस तरीके से कनेक्ट किया। अभी रेजिस्टेंस बॉक्स का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, अभी रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक होने के बाद क्या हुआ, इस तरीके से कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर के इसके नेगेटिव से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया और यहाँ से करंट होते हुए गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा कुछ ना कुछ, और पहले हमने जॉकी को स्लाइड किया इस पे और उस जगह रोक देंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाए, यानी बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो और उस समय वायर का लेंथ मेजर कर लेंगे, और लेंथ मेजर करने का तरीका तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा E KL। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा E KL। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये अभी ये यहाँ से शुरू किया तो इसको मान लेते हैं L1 मान लेते हैं, चलेगा। E के लिए हमने क्या मान लिया, L1। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस बॉक्स लगा के दूसरा लेंथ फाइंड आउट करना है तो वो L2 हो जाएगा। तो अभी हमने रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज नहीं किया है। जब रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज नहीं किया है तब हमारा क्या है, EMF में जो लेंथ बैलेंसिंग लेंथ आया वो L1 है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे ही इस तरीके से देख लो ध्यान से, ये इस तरीके से EMF के साथ में रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करने के बाद यहाँ जो की लगा है K2 को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्लोज। K2 को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने से क्या होगा, अब जो रेजिस्टेंस बॉक्स को हम लगाएंगे अब वो EMF नहीं, अब वो हमको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसिंग पॉइंट के बीच में देगा। देखो ध्यान से, जैसे ही रेजिस्टेंस बॉक्स गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट हो गया, अब ये हमें देगा इस तरीके से। अगर हमने इस तरह का कॉम्बिनेशन किया रेजिस्टेंस बॉक्स का EMF सेल के साथ में और साथ में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया, तो ये हमें जो देगा, ये हमें देगा गैल्वेनोमीटर जो अब जो रीडिंग देगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A टू बैलेंस पॉइंट मान लेते हैं L2 पे मुझे मिल गया, और हमें मिल जाएगा V, ये हमारा हो जाएगा KL2 मान लेते हैं ऐसा। पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया V, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिया हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से।
दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, EMF अपॉन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K L1 अपॉन क्या हो जाएगा, K L2, जिसमें K क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। K खत्म होने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, इस तरीके से। चूंकि अब यहाँ पर देखना है, यहाँ से हमने कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया है और यहाँ सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसके खुद के अपने वो होते हैं रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने जो क्रिएट किया, मान लेते हैं वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, ऐसा मान लेते हैं हम लोगों ने। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इस EMF के साथ में इसका रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इंटरनल, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में जुड़ा हुआ, तो उस समय EMF क्या हो जाएगा, उस समय EMF हो जाएगा हमारा I कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये इक्वेशन 2 है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। इसमें जब जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा I कैपिटल R स्मॉल r अपॉन V का वैल्यू क्या रख देंगे, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस हमने क्रिएट किया रेजिस्टेंस बॉक्स से, वो क्या हो जाएगा IR इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2। तो I और I यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जब I और I यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इधर कर दो, ये हमारा हो जाएगा कितना, L2 कैपिटल R स्मॉल r इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा कैपिटल R L1, ठीक है। थोड़ा सा इसको कर दो अंदर की तरफ, L2R प्लस L2 स्मॉल r हो जाएगा, ये कैपिटल R L1 हो जाएगा ये, और यहाँ से हमारा इसको इधर भेज देते हैं, L2 स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 कैपिटल R, और इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू कैपिटल R बाहर और अंदर की तरफ लिखेंगे L1 माइनस L2 अपॉन L2, ये हमारा आ जाएगा ये। अच्छा, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये हमारा आ जाएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो रिजल्ट है हमारा ये है, क्या है, R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। कैपिटल R कौन सा कैपिटल R है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में जो हमने क्रिएट किया है रेजिस्टेंस, वो L1 पहला बैलेंसिंग पॉइंट और L2 दूसरा बैलेंसिंग पॉइंट जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा के हमने निकाला है। सबका वैल्यू रख के हम लोग यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक मुझे लगता है क्लियर हो गया। हम लोगों ने डेफिनेशन क्लियर किए, प्रिंसिपल क्लियर किए, हम लोगों ने इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर किए, कंस्ट्रक्शन क्लियर किए, कंपैरिजन बिटवीन टू सेल किए, और आज अभी हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम जरा सा इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, जबकि जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था लेक्चर लेने से पहले कि कौन बेस्ट है, पोटेंशियोमीटर बेस्ट है या वोल्ट मीटर बेस्ट है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं कहूँगा पोटेंशियोमीटर बेस्ट है। क्यों है पोटेंशियोमीटर बेस्ट? पहली बात, पोटेंशियोमीटर को ऑपरेट करने के लिए कांस्टेंट करंट की जरूरत होती है, और ये जो वैल्यू देता है ओपन सर्किट में देता है। ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ, इसे जो भी ईएमएफ देना है या वोल्टेज देना है इसको खुद की करंट की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम जो भी वोल्टेज इसमें फाइंड आउट करते हैं वो बैलेंसिंग पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं। बैलेंसिंग पॉइंट पे फाइंड आउट करने का मतलब ये हुआ कि हमारा सर्किट क्या है, ओपन, वहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके खुद के ऑपरेट के लिए जब हम लोग ईएमएफ या वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं ये करंट का यूज नहीं किया, तो अब जो वो वैल्यू देगा वो प्योर ईएमएफ या एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस देगा। अब वहीं पे अगर वोल्ट मीटर की बात करेंगे, वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर के कंस्ट्रक्शन, एक तो वोल्ट मीटर को हम लोग जिस सर्किट में लगाते हैं तो वोल्ट मीटर को खुद को ऑपरेट करने के लिए करंट चाहिए होता है, तो पहले वो करंट को कंज्यूम करेगा फिर वो रीडिंग देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे। पोटेंशियोमीटर जिस वोल्टेज को मेजर करेगा और वोल्ट मीटर जिस
वोल्टेज को मेजर करेगा। तो खुद के कंजम्पशन, खुद को यूज़ करने के लिए, खुद को ऑपरेट करने के लिए वोल्ट मीटर करंट का यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आता है। एक तो ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस क्या है कि वोल्ट मीटर को बनाने के लिए इतने बड़े लॉन्ग वायर का यूज़ नहीं होता, ना ही उसमें ऐसा कोई स्पेस है कितना बड़ा लॉन्ग वायर हम लोग बना सकें। लॉन्ग वायर का यूज़ किया जाता है पोटेंशियोमीटर में। लॉन्ग वायर के यूज़ करने से हमें एक फ़ायदा मिल जाता है, वो फ़ायदा ये होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पे ये काम करने लगता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट पे काम करने का मतलब ये हुआ, हर छोटे से छोटे लेंथ पर, हर स्मॉल लेंथ पर हम लोग वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसमें से एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इतने बड़े पोटेंशियोमीटर को हर जगह कैरी करना संभव नहीं है। इसीलिए जब हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, हर जगह कैरी कर सकते हैं, वो वोल्ट मीटर है। इसीलिए वोल्ट मीटर को पॉकेट में किसी झोले में रख के लेके जा सकते हैं, लेकिन इसको हर जगह लेके जा नहीं सकते। इसीलिए ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल के लिए इसका यूज़ होता है। आई थिंक ये सारा चीज़ तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी चीज़ और, कई बार पूछता है सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर क्या है। कुछ नहीं होता है सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इसको सेंसिटिव बनाया जाता है कैसे, तो भाई इसको सेंसिटिव बनाया जाता है K=V/L। L का वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा उतना ही पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कम होता जाएगा और उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके लेंथ को बढ़ाकर, इसके वायर को बढ़ाकर हम लोग इसे सेंसिटिव बनाते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कवर कर लिया पोटेंशियोमीटर के सारे कॉन्सेप्ट। आई थिंक, मुझे लगता है तुम लोग इसे अच्छे से समझ गए होगे और इसे अपना रिवाइज करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।